नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे धार से बड़ी खबर की। कारम डैम फूटने का खतरा टल गया है। डैम काट कर बनाई गई कैनाल से निकलने लगा पानी। 18 गांव भी सुरक्षित हुए। राहत और बचाव दल ने राहत की सांस ली है। लगातार 40 घंटे से पोकलेन मशीनों से चल रहा खुदाई का काम। डैम का जलस्तर तेजी से हो रहा कम। डैम के साइड से बांध का पानी निकाला जा रहा। सीएम लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। तो आप ये देखिए, जो खतरा बना हुआ था वो टल गया है। फिलहाल अब पानी की निकासी शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आप देखिए, ड्रोन के माध्यम से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो वहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो खतरा था वो टल गया है। फिलहाल 18 गांवों का जो संकट ऊपर मंडरा रहा था, राहत की सांस सभी ने ली है। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद रही, उन्होंने भी राहत की सांस ली और अब पानी की निकासी शुरू हो गई है। लगातार 40 घंटे से पोकलेन मशीनों से खुदाई का काम चल रहा है। मशक्कत के बाद कारम डैम के एक छोर को काट दिया गया, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था हो गई। और आप देख सकते हैं कि अब पानी बड़ी तेजी से इस एरिया से निकल रहा है और ये पानी है वो नीचे चला जा रहा है और बहुत बेग इस पानी में नहीं है और धीरे धीरे ये डैम भी अब थोड़ा सा खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब कहा जा सकता है कि इस डैम के फूटने का खतरा अब टल गया है, क्योंकि लगातार जो पोकलेन मशीनें हैं वो काम कर रही हैं और नीचे से इसकी खुदाई की जा रही है। ये जो डैम है 52 मीटर ऊंचा डैम है और अभी इसमें 3-4 मीटर तक खुदाई हो चुकी है और आगे भी ये जारी रहेगी, यानी कि धीरे धीरे इस पूरे डैम को खाली कर दिया जाएगा। 15 MCM इस डैम में पानी भरा हुआ था, जिसको अब धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यही है कि 3 तरफ से पानी निकाला जा रहा है, जिससे कि ये जो पानी है वो निकलता हुआ और एक लय में बहता हुआ चला जा रहा है और इससे किसी तरह का कोई बाढ़ का खतरा गांव पर भी नहीं है, यानी कि गांव भी सुरक्षित हो गए हैं और पानी भी निकल रहा है और डैम भी बच गया है। तो ये शासन प्रशासन और जो टेक्निकल की टीम थी उनकी सूझबूझ का नतीजा है कि डैम को एक तरफ से काटकर पूरा पानी इसका निकाल दिया गया है और ये धीरे धीरे पानी निकल रहा है। और इसके बाद जब ये डैम खाली हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, तो फिर इस पे मरम्मत का काम किया जाएगा और इसके बाद जो इसमें चूक हुई है उस पर कार्रवाइयां की जाएंगी। हालांकि एक 5 सदस्यीय टीम बना दी गई है, पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। मशक्कत के बाद कारम डैम के इस सिरे को काट दिया गया है और यहाँ पर एक चैनल बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, जिससे पानी अब यहाँ पर निकलने लगा है। और यही वजह है कि डैम का जो लेवल है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो डैम की ऊंचाई है 52 मीटर है, लेकिन अब कुछ मीटर तक इसको खोदा गया है और खुदाई का काम लगातार चल रहा है और इसको नीचे तक खोदा जाएगा, जिससे कि ये डैम पूरी तरह से खाली हो जाए। हालांकि पानी निकलने से अब इस डैम पर जो फूटने का खतरा था वो टल गया है। 3 तरफ से पानी निकाला जा रहा है और पानी भी धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है, जिससे कि जो 18 गांव पर बाढ़ का संकट था वो भी फिलहाल टल गया है। गांव सुरक्षित हो गए हैं, डैम भी सुरक्षित हो गया है। इसे अधिकारियों की सूझबूझ और शासन प्रशासन की जो समन्वय था उस वजह से ये पूरा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। तो देखा आपने, मरम्मत का काम हुआ और यहाँ पर अब जो संकट था फिलहाल वो खत्म हो चुका है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी धार से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, देखा जा रहा है कि काम पूरा हुआ और अब जो खतरा था फिलहाल वो टल गया है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बहुत ही राहत की बात है कि ये क्या कारम डैम पर जो फूटने का खतरा मंडराया हुआ था वो टल गया है। हम आपको दिखाएं कि ये जो चैनल बनाया गया है, ये जो दाहिनी तरफ है बांध का, वहां पर ये चैनल बनाया गया था सबसे पहले। वहां से देखिए आप पानी निकल रहा है और इसी तरह का चैनल बाईं ओर बना गया है। दोनों चैनल्स बना दिए गए हैं और वहां से पानी निकलना शुरू हो गया है। तेजी से पानी निकल भी रहा है। इसके अलावा जो बाल्व है वो भी खोल दिया गया है डैम का। इस तरह 3 तरीके से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी
तेजी से तो निकल रहा है, लेकिन वो नदी के रूप में बहता हुआ जा रहा है। आपको हम दिखाएं कि इस तरह से बहता हुआ निकलता जा रहा है, जिससे कि किसी तरह की बाढ़ का खतरा नहीं है। सारे गांव हैं वो सुरक्षित हैं। हालांकि गांव वाले जरूर शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो संपत्ति है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चाह रहे थे और सभी की मंशा थी कि गांव वाले जो बच जाएं, उनके जो जान माल है वो भी बच जाए और उनकी जो संपत्तियां हैं वो भी बच जाएं और डैम का पानी भी निकल जाए। तो ये सब चीजें अब यहाँ पर संभव हो गई हैं। हालांकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री अभी फिर डैम पर पहुंच गए हैं। वो पल पल की जो अपडेट्स हैं वो सीएम शिवराज सिंह को दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी चूक जल संसाधन विभाग की सामने आ रही है, क्योंकि इस का जो ठेका है वो एएनएस कंपनी दिल्ली को दिया गया था। उसने अपना टेंडर सारथी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। सारथी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर से ये पूरा काम कराया है। हालांकि जो ईएनसी है एमएस डाबर, उनका दावा है कि वो हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन वो किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे थे आप खुद ही देख सकते हैं कि डैम लीकेज हो गया। और जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई, लोगों ने शिकायतें की, तब जाकर प्रशासन जागा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की है। जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की। फिजिकल वेरिफिकेशन करने खुद ईएनसी एमएस डाबर आए थे, लेकिन उसके बावजूद इस डैम में इतनी खामियां हैं। वो खुद बता रहे हैं कि ठेकेदार ने बहुत सारी खामियां इसमें छोड़ी हैं और यही वजह है कि आज लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराया हुआ है। हालांकि डैम अभी सुरक्षित है और जो हालात है वो काबू में बताए जा रहे हैं। लगातार जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर डेला डाले हुए हैं। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि कहीं उनके जो लोग हैं उन पर कहीं से कोई आफत या कहीं से कोई जानमाल का खतरा तो उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन अभी फिलहाल खतरा टल गया है और सभी ने राहत की सांस ली है और पिछले 2-3 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा था वो भी सफल हो गया है। वाकई में बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि अब पानी निकलना शुरू हो चुका है। राहत की सांस सभी ने ली है। अगली खबर है शिवपुरी से, जहां पर भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात। सर्किट हाउस रोड रामबाग कॉलोनी में पानी भर गया है। दर्जनों कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। पानी नहीं निकलने से लोग परेशान हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। दरअसल ऐसी तस्वीरें कई दफा सामने आती हैं जब भी बारिश होती है और लगातार यदि 3-4 दिन बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो आलम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी भर रहा है, रोड में भी पानी भरा हुआ है, गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। इससे लोगों की परेशानी तो बड़ी है ही, साथ ही घरों के अंदर पानी भर जाने की वजह से रहना खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर से खबर है, रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर तिरंगा अभियान थोड़ी देर में शुरू होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर तिरंगा अभियान में होंगे शामिल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी रहेंगे मौजूद। बड़ी संख्या में आम लोग समाधि स्थल पहुंचे। देशभक्ति से गूंज रहा समाधि स्थल। ग्वालियर में 1857 में हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की शहादत। तो आज चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में ही 2 दिवसीय उनका दौरा है और आज रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर वे तिरंगा अभियान के तहत पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है अभियान और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समाधि स्थल की, जहां पर आप देखेंगे कि फूल मालाओं के साथ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे समाधि स्थल। तिरंगा अभियान की शुरुआत और आज कुछ प्रमुख कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और संवाददाता सुशील लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, आप लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहें और बताएं कि अभी क्या कुछ हुआ है। लगातार जो है समाधि स्थल पर जो तिरंगा अभियान शुरू हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वहां पर पुष्पांजलि की है। ये देखिए आप समाधि स्थल है और इस पर तिरंगा अभियान शुरू होगा। इसके पहले अभी ये जो एक प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसमें
1947 के विभाजन की विभीषा का स्मृति दिवस के अवसर पर ये जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है, इस प्रदर्शनी का आप शुभारंभ कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो लगातार तिरंगा अभियान जो है उसमें शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम जो है समाधि स्थल पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की पहली क्रांति शुरू हुई थी 1857 में, उसकी नायिका रानी लक्ष्मीबाई थी और यही वजह है कि तिरंगा अभियान का आज श्री गणेश रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से हो रहा है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं जो तिरंगा अभियान में शामिल होंगे और देश की महान आजादी को याद करेंगे। जी वाकई में, और देश की महान आजादी को याद करते हुए ये भी देखा जा रहा है कि एक महिला ने किस तरीके से मोर्चा लड़ा, जीत भी हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने अपने और भी जो आसपास के लोग थे उनको भी जागरूक किया। समाधि स्थल पर जो तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है, इसके बाद देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं सुशील इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, देख सकते हैं आप कि ये जो है रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल है, यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो ये बताती है कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों के सम्मान में लोगों का किस तरह से स्नेह है और ये बताती है। आप देख सकते हैं कि ये जो समाधि स्थल है पूरी तरह से यहाँ लोगों से भरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद यहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचेंगे और ये घर घर तिरंगा अभियान का जो एक आयोजन है, बड़ा आयोजन यहाँ किया जा रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ये एक अद्भुत मंच बना हुआ है। आपको बता दें कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ग्वालियर के इसी फूलबाग के स्थल पर हुई थी और यही वजह है कि वीरांगना की याद में यहाँ एक विशाल समाधि बनाई गई है। इस समाधि पर हर बरस जो है 18 जून को शहादत दिवस पर मेला आयोजित होता है और चूंकि ये अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष, तो इस बार जो है ये खास त्योहार जो है एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर मनाया जा रहा है और तिरंगा अभियान जो है आज रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर भी मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लोगों की ये तादाद यहाँ मौजूद है। वाकई में ये तस्वीरें देखकर ये समझ आ रहा है कि कितना स्नेह, कितना लगाव रानी लक्ष्मीबाई से लोगों को है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस अभियान की शुरुआत भी हो रही। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। शिवपुरी से खबर है, जहां तेज बारिश के बाद कॉलोनियों में पानी भर गया है। कॉलोनी में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि पानी के साथ ही मगरमच्छ भी कॉलोनी में पहुंच चुका है। किसी पर भी हमला हो सकता है, जान पर भी आ सकती है, कोई घायल भी हो सकता है और यही कारण है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। छोटा मगरमच्छ नहीं है, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी भरकम मगरमच्छ यदि आप अपने घर के बाहर देखेंगे तो सोचिए कैसा वो नजारा होगा। और अब ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं शिवपुरी की तस्वीरें हैं, जहां पर कॉलोनी में पानी तो भरा ही, साथ ही मगरमच्छ भी कॉलोनी में घुस गया है। अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आपके घर के बाहर यदि मगरमच्छ आ जाए तो क्या वो वक्त होगा। लोगों में डर का माहौल तो है ही। संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, पानी तो आया, मगरमच्छ भी पहुंच गया लोगों के घरों के बाहर और दरवाजे के बाहर वो टहल भी रहा है, हम देख पा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है, कोई कोशिश की जा रही है इसको यहां से रेस्क्यू करने की। की शिवपुरी शहर के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ निकलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। शिवपुरी शहर में जब भी बारिश होती है, चूंकि यहाँ के जो नाले हैं वो पहले ही कचरे से पटे पड़े हैं, इसलिए नालों का पानी रिहायशी इलाकों में भर जाता है और उसी रास्ते से होकर के मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। आज की जो तस्वीर है उसमें ये लगभग 10 से 12 फुट लंबा मगरमच्छ जो कॉलोनी के अंदर विचरण कर रहा है। लोग दहशत में हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई रेस्क्यू टीम आई है, ना ही कोई प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है। लोग घरों में, अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जी शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर फैसला आज हो जाएगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक में होगा अहम फैसला। 22 अगस्त से हड़ताल को लेकर फैसला किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे बुलाई गई है बैठक। फेडरेशन से जुड़े 88 संगठनों की बैठक। सीएम ने 6% डीए बढ़ाने की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और सहमति मिलने के बाद बुलाई गई है बैठक। कर्मचारी 12% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है सभी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि 12% की मांग कर रहे हैं, 6% पर सहमति बनी है और 22 तारीख का जो आंदोलन है इस पर भी निर्भर करना है सब कुछ। जी रीनू, कल मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से। जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उनके तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और उस दौरान 6% डीए बढ़ाने की मांग को लेकर के सहमति बन गई है। लेकिन कर्मचारी संगठन इस वक्त 12% डीए बढ़ाने की मांग को लेकर के अड़ा हुआ है, क्योंकि तुलना जो है वो दूसरे राज्यों से की जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है और ऐसे में अब 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर कर्मचारी जाएंगे या नहीं, इस पर आज फैसला होने वाला है, क्योंकि शासन की तरफ से एक तरह से स्पष्ट जवाब आ गया है कि 6% डीए जो है वो कर्मचारियों का बढ़ाया जाएगा। क्या कर्मचारी 6% डीए से संतुष्ट होते हैं या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन प्रदेश में देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये स्थिति आज साफ हो जाएगी। देवव्रत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भोपाल से खबर है, 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे और अमित शाह 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। बैठक में शामिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे बैठक में शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी 22 अगस्त को आएंगे भोपाल। आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी और इसके चलते तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भोपाल में जुटेंगे। तो खबर भोपाल से है, आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर है और इस दौरान मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। साथ ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। खबर भोपाल से है, जहां पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है वो आंतरिक सुरक्षा है। 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आएंगे, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। तो खबर भोपाल से है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा होनी है और इसके चलते 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे प्रमुख चर्चा करेंगे और मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। और संवाददाता जितेंद्र भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल के दौरे पर हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो नक्सलवाद, आतंकवाद और ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में यहाँ होंगे शामिल और उसके अलावा 4 अन्य जो हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिनमें बात करें तो छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल रहेंगे, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ रहेंगे और गुजरात से भी वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये जो बैठक है ये है पूरी नक्सलवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर और उसके अलावा किस तरह से जो है सुरक्षा को, इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि एक दिन की ये पूरी बैठक रहेगी जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर। कारम डैम के मरम्मत काम का ले रहे अपडेट सीएम शिवराज और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सदस्य से ली तकनीकी जानकारी।
धार में डैम के सलामती के लिए महिलाओं ने की डैम की पूजा। मंत्री तुलसी सिलावट और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने पर दी सहमति। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से मुलाकात। पूरे प्रदेश में शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया सम्मान। कहा, देश की सुरक्षा के लिए शहीदों ने अपना सब कुछ किया, न्यौछावर। रायपुर में अरुण साहब का जोरदार स्वागत। राम मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, 2023 में खिलाएंगे कमल। रायपुर दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज गौरव यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर दिखा पूरे देश में जोश। अमित शाह ने घर पर लगाया झंडा। भोपाल में सीएम शिवराज ने भी फहराया तिरंगा। श्रीनगर के लाल चौक पर आर्मी के जवानों ने बाइक से निकाली तिरंगा रैली। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में तिरंगा यात्रा। सेना के जवानों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर एकता और देश प्रेम का दिया संदेश। पाकिस्तान में लहराया तिरंगा। निस्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी में फहराया गया तिरंगा। यूनिवर्सिटी के छात्र ने फहराया तिरंगा। घर का तिरंगा अभियान। जबलपुर के बरगी डैम क्रूज पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। एमपी टूरिज्म काउंसिल ने किया आयोजन। खंडवा में इंदिरा सागर डैम का अद्भुत नजारा। तिरंगे के रंग में सराबोर दिखा डैम। डैम के गेट से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल। हर घर तिरंगा अभियान में होंगे शामिल। रेलवे स्टेडियम में हॉकी मैच का करेंगे शुभारंभ। शिवपुरी में तेज बारिश के बाद कॉलोनियों में भरा पानी। कॉलोनी में पहुंचा मगरमच्छ। लोगों में दहशत का माहौल। ग्वालियर में बारिश से खुली घटिया निर्माण की पोल। ग्वालियर गुना हाईवे पास रोड क्षतिग्रस्त। ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। घर का तिरंगा अभियान के लिए जागरूकता अभियान। आज बड़ा तालाब में निकलेगी तिरंगा जल यात्रा। 75 बोट होंगे शामिल। जशपुर पत्तलगांव में खरकट्टा डैम का हिस्सा धंसा। पानी का हो रहा है रिसाव। मरम्मत का काम शुरू। आसपास के गांवों में हड़कंप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।